बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ फरहान अमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से अपने मीटर्स और इंक्यूबेटर को कैलिब्रेट किया जाए। अब इंक्यूबेटर खरीदने के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो है मीटर्स। अब मीटर्स में दो कैटेगरीज आती हैं, एक टेम्परेचर मीटर होता है और एक ह्यूमिडिटी मीटर होता है। ये दोनों ही कंपलसरी है इंक्यूबेशन के लिए। अब मैं काफ़ी टाइप के मीटर यूज़ करता हूँ इंक्यूबेशन के लिए, जिसमें से ये एलिटेक का RC4HC एक है। अब एलिटेक का RC4HC मैं इंक्यूबेशन में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, भले वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो या मेडिसिन से रिलेटेड हो, तो उधर ये मीटर यूज़ होते हैं एज अ डेटा लॉगर, ताकि गलती की ज़रा भी गुंजाइश ना हो। अब आप जब भी मीटर्स को बाय करें या इंक्यूबेटर बाय करें, कोशिश करें उस मीटर्स को या इंक्यूबेटर को कैलिब्रेट लाजमी करवाएं, क्योंकि अगर मीटर कैलिब्रेट नहीं हुआ तो वो रीडिंग्स आपको गलत बता रहा होगा और इंक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कुछ और चल रहा होगा, जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और इन मीटर्स को कैलिब्रेट करने के लिए एक प्रॉपर लैब होती है, उनके पास एक प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं जिसकी बिहाफ पे ये जो मीटर्स होते हैं कैलिब्रेट होते हैं। क्योंकि कैलिब्रेशन की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपने मशीन के अंदर अपने पैरेट के अंडे रखे हुए हैं और मशीन का टेम्परेचर आपने 37.4 रखा हुआ है और मीटर आपको बता रहा है कि वो 36 हो रहा है, तो आप एक डिग्री और मशीन का बढ़ा देंगे, हालांकि टेम्परेचर 37 ही चल रहा होगा, लेकिन मीटर कैलिब्रेट ना होने की वजह से आप मशीन के अंदर का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे और जो अंडे के अंदर का एम्ब्रायो होगा वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें जब भी इंक्यूबेटर बाय करें या मीटर्स बाय करें, इन दोनों को कैलिब्रेट कराएं। मीटर तो लाजमी है और मशीन भी कैलिब्रेट करवाएं ताकि जो मशीन के ऊपर टेम्परेचर आ रहा हो वही टेम्परेचर अंदर चल रहा हो। अब आपको जो मशीन्स और ये मीटर्स दिख रहे हैं ये ब्रांड न्यू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसको हम कैलिब्रेट करेंगे पहले। तो ये कुछ मीटर्स आपको दिख रहे होंगे एलिटेक के। अब जब भी आप एलिटेक का मीटर लें या कोई भी मीटर आप परचेज करें, भले वो टेम्परेचर मीटर हो या हाइग्रोमीटर हो, लेने के बाद उसको कैलिब्राइज लाजमी करवाएं मास्टर मीटर से। अब ये जितने मीटर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे मास्टर मीटर से कैलिब्रेट हुए हैं। अब ये मेरी अपनी लैब है 4D टेक्नोलॉजीज, और ये सारे टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे सारे क्लाइंट हैं जिनको हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जिस इलाके में भी रहते हो, कोशिश करें वहाँ मालूम करें कि जो मीटर्स की कैलिब्रेशन है वो कौन सी लैब करती है। तो मीटर्स लेने के बाद उसको कैलिब्रेट जरूर करवाएं। अब ये देखिए जितने भी मीटर्स हैं ये सारे कैलिब्रेट हुए हैं। मेरी जो नर्सरी वो टोटली कंट्रोल्ड है। अब ये टेम्परेचर देखें नर्सरी रूम का 26.4, 26.4, 26, 26। अब ये जो मीटर से 0.4 इस वजह से कम बता रहे हैं, वजह ये कि ये इंक्यूबेटर के पास पड़े हुए हैं, तो ये हीट यहाँ से ले रहे हैं। तो इसका सेंसर इतना तेज है कि जरा सा भी उसको अगर सेंस होगा तो वो पॉइंट्स का जो वेरिएशन होता है वो भी दिखा देता है। अब उसके बाद ये जो दो मीटर्स हैं इसके साथ एक्सटर्नल प्रोब आता है। ये एक्सटर्नल प्रोब निकाल के मैंने वेंटिलेशन के थ्रू इंक्यूबेटर में डाला हुआ है, जिससे जो इंक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा होगा वो मैं इजीली देख सकूं। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे मशीन के ऊपर मैंने सेट किया हुआ 37.4, तो मुझे अब इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि मशीन के अंदर वाकई में 37.4 चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि ये तो 37.4 बता रहा है। तो इस चीज को चेक करने के लिए आप एक्सटर्नल प्रोब जो होगा वो वेंटिलेशन के थ्रू इंक्यूबेटर में डालेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे। और 4 घंटे आपने ये जो प्रोब है 4 घंटे आपने इंक्यूबेटर में छोड़ना है, उसके बाद ही आपने इसकी रीडिंग्स नोट करनी है। अब देखें यहाँ पे 37.7 आ रहा है, 37.7 आ रहा है। इसका मतलब जो मशीन के अंदर 37.4 मैंने सेट किया हुआ है, 0.3 का डिफरेंस है। अब मैं चाहूंगा तो इस अपने इंक्यूबेटर को कैलिब्रेट कर दूंगा, 0.3% जो मैं प्लस में ले जाऊंगा, इससे 37 मैच हो जाएगा। अब एक मीटर जो मैंने इंक्यूबेटर के अंदर रखा हुआ है ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ मीटर है। अब इसको मैंने वाईफाई से कनेक्टेड किया हुआ है। अब मैं कहीं पे भी जाऊं तो मेरे मोबाइल से कनेक्टेड होता है ये मीटर, और मैं अपने मोबाइल के अंदर इंक्यूबेटर में जो रीडिंग्स चल रही होती है, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, मैं उसको देख रहा होता हूँ। एज कम्पेयर टू अदर मीटर्स या जो एलिटेक के मीटर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और उसके अंदर एडिशनल ऑप्शंस होते हैं, लाइक डेटा लॉगर्स हो गया, बीप अलार्म सिस्टम हो गया। और देखा जाए दूसरे मीटर के निस्बत ये साइज़ में छोटा है। अगर आप इसको इंक्यूबेटर में रखते हैं तो ये जगह कम घेरता है और इन मीटर्स की कैलिब्रेशन भी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर। उनकी कैलिब्रेशन नहीं होती, उनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आप मीटर के ऊपर ही नोट डाउन कर लेते हैं। और मैं सबको ये प्रेफर करता हूँ कि हर 6 महीने में एक दफ़ा इस मीटर की कैलिब्रेशन करवा लिया करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इंक्यूबेटर, इंक्यूबेशन या मीटर, फील फ्री टू आस्क। मैं अपना नंबर जो होगा वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो अगर किसी भी भाई को कोई भी सवाल पूछना हो तो फील फ्री। जज़ाकल्लाह।